परसों तरसों की बात है जब खान साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा चुके थे। अब जो सुबह होने जा रहा है, सर बड़ा ज़बरदस्त आपने यहाँ पे बताया। अच्छा सर मुझे बताएं कि आप कहते हैं खान साहब जो हैं 1/10 जायचे के मालिक हैं, और खान साहब का जायचा अगर आप बनाते हैं तो उस हवाले से मुझे बताएं, लकी नंबर आपने कहा 2, 7 और 9 हैं। सर बाकी जो 86 केसेस हैं, 100 के करीब करीब केसेस अब खान साहब के आ रहे हैं, रोज़ नए केसेस आ रहे हैं। अब आप बताएं क्या सारे केसों में रिलीफ मिलेगा? सलीम अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। फलक शेख नाम है मेरा, शेर नहीं है। पहली बार आपका चैनल देखा, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा सवाल का जवाब अगले प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। सलीम अहमद कराची से आपको सर सलाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट MA शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, जफर स्पेशलिस्ट भी हैं। नाजरीन इमरान खान साहब के हवाले से MA शहजाद साहब ने इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस की हैं। आपने देखा है कि इन्होंने कहा था 15 फरवरी के बाद इमरान खान साहब मजबूत होंगे। हम सब ने देखा कि खान साहब की मजबूती, कि खान साहब इस टाइम छाए हुए हैं हर जगह पे, इमरान खान साहब। और इन्होंने जो प्रेडिक्शंस की आपने सारी देखी, सारे मामलात पर। नाजरीन इलेक्शन के हवाले से आज मैं प्रोग्राम MA शहजाद साहब के साथ करूंगा। एक तो इमरान खान साहब का जायचा के घर भी देखेंगे, कौन सा घर बेहतर है। उनका लकी नंबर ये कहते हैं 2, 7 और 9 है। और खान साहब के जो केसेस हैं, कभी उनको 8 केसेस से रिलीफ मिल रहा है, कभी 9 से मिल रहा है, कभी 10 से मिल रहा है। रिलीफ ही रिलीफ खान साहब को मिल रहा है। बाकी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, क्या इलेक्शन टाइम पे होंगे, और आप लोगों के सवाल जो आप लोग अपने बारे में जानते हैं कमेंट सेक्शन में हमें लिखते हैं, वो भी इनसे जफर से जानेंगे। पहले करेंगे इस्लाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, आपको जब पता लगता है आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती है तो आपकी क्या फीलिंग होती है? फर्स्ट जब आपको अंदाज़ा होता है कि मैंने तो ये एस्ट्रोलॉजी से बताया है, कैलकुलेशन से बताया है, तो जब आपको फीलिंग आती है कि मेरी ये ठीक हो गई बात, मैंने ऐसे कहा था, तो क्या इसमें गलत होने के इम्कानात भी होते हैं कि सभी ठीक होती हैं? देखो ये अल्लाह पाक का मुझ पे करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अब मैं पेशन गोइयाँ कर रहा हूँ मौजूदा करंट अफेयर्स के हवाले से, वो तो ठीक होती आ रही हैं। परसों तरसों की बात है जब खान साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा चुके थे, आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, तो पूरी दुनिया से मुझे जो 60, 70, 80 ममालिक हैं उनके फ़ोन आने शुरू हो गए। अच्छा। उन्होंने कहा खान साहब आपकी पेशन गोई गलत हो गई है। मैंने कहा क्या खान पकड़ा गया है? नहीं जी अब पकड़ा जाएगा। मेरे कुछ दोस्त वकील, जिन मेरे क्लास फेलोज हैं, जिनके साथ मैं मिलकर प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने भी कह दिया खान तो जा रहा है। लेकिन मैंने सुन ली बातें। मैं आ गया अपने कमरे में, 2 रकत नमाज हाजत पढ़ी। अच्छा। और उसके बाद दुआ की। फिर अपनी सीट पे जो एक मेरी मखसूस है उधर बैठ गया, और मैं फिर देखता रहा आसमान की तरफ। मुझे फिर कुछ चीज़ मिल गई। फिर मैंने जो पहले कहता रहा था कि वो हथकड़ियाँ ही नहीं बनिया कि जड़े खां दे हत्थां च पै जान। कहीं एक पल भी आपको ये फीलिंग आई थी कि खान अब अरेस्ट हो गया? जो मामला था आप देख रहे थे उस टाइम जब शेलिंग हो रही थी, पुलिस वाले अंदर जा रहे थे, उनके घर तक चले गए थे, आपको सारी अपडेट थी, कहीं उस पल आपको फीलिंग आई थी कि अरेस्ट हो गया खान? मैंने उससे पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कह दिया था आपके वही प्रोग्राम में कि मुझे गिरफ्तारी के बादल नजर आ रहे हैं। हाँ जी। और फिर उस पर हेलीकॉप्टर भी उड़ा, वो बातें होंगी। अब जब बख्तर बंद गाड़ी जब अंदर तक चली गई, फिर मैंने आंखें बंद की, लेकिन मुझे फ़ोन शुरू हो गया। मैंने लोगों को फ़ोन ही नहीं सुना। फिर मैंने आंखें बंद की और मैं अपने साहब में गया, नॉलेज ऑफ जफर में हर जगह गया, अल्लाह से मांगा। तो फिर मुझे वही रोशनी की किरण नज़र आई कि खान गिरफ्तार नहीं होता। फिर एक और मेरे भतीजे लगता है वो आ गए, एक और व्लॉगर आतिफ साहब आ गए, आतिफ मजीद, वो आए। मैंने कहा मेरी पेशन गोई लो। उनका क्या खान साहब? मैं कहा तुम पेशन गोई लो मेरी। मैंने कहा सुनिया
खां गिरफ्तार नहीं होएगा, तो अल्लाह पाक ने करम किया, वो नहीं हुए। उस वक्त में आप किसी और शहर में थे, आप नहीं आ सके। लेकिन मैंने सर आपके बगैर भी मैंने शायद एक प्रोग्राम किया था, आप किसी और शहर में थे शायद, तो वैसे ही हुआ इंशाल्लाह। सर बड़ा ज़बरदस्त आपने यहाँ पे बताया। अच्छा सर मुझे बताएं कि आप कहते हैं खान साहब जो हैं 1/10 जायचे के मालिक हैं, और खान साहब का जायचा अगर आप बनाते हैं तो उस हवाले से मुझे बताएं, लकी नंबर आपने कहा 2, 7 और 9 हैं। सर बाकी जो 86 केसेस हैं, 100 के करीब करीब केसेस अब खान साहब के आ रहे हैं, रोज़ नए केसेस आ रहे हैं। अब आप बताएं क्या सारे केसों में रिलीफ मिलेगा? और क्या लगता है सर कि खान साहब जो एक बात कर रहे थे, जैसे मीनार पाकिस्तान में उन्होंने कहा मैं जलसा करूँगा, वो कोर्ट ने मना कर दिया उनको जलसा करने से। बाकी आप मामला आगे देख रहे हैं कि जलसे होंगे इमरान खान साहब के, क्या मामला था ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। बेटा अच्छी बात की है आपने। पहली बात तो ये है कि जो कोर्ट से जो 9 केसेस हैं उसके हवाले से, तो बात यह है कि जितने भी केसेस हैं उन्हीं हवाले से वो क्लियर है खान साहब। ठीक है, 86 हो 96 हो ये बात नहीं है, बात कुछ और है, वो मैं समझता हूँ। तो क्योंकि खान को पता ही नहीं उसके लिए कहाँ पर्चे हो गए, उसको तो कान में ही आवाज़ आती है ना कि जी आज इतने हो गए तो आज इतने हो गए, तो खान को तो असल हकीकत का पता ही नहीं है बीच की। तो वो सारों से ही। दूसरी चीज़ जो है कि सवाल फिर भूल गया मैं, क्या कहा आपने? सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि 1/10 1/10 जायचे के जो मालिक। अब देखें, मैंने बड़ी दफ़ा बताया है कि खान 1/10 का मालिक है, 1/12 का मालिक भी है। अच्छा, जी हाँ, और अपने घर से 2 मरीख का मालिक है। एक बात ये है, और जब वो पैदा हुआ था उसके ज़ैचे में 2 राजयोग बैठे थे। नरेंद्र मोदी के बैठे, बराक ओबामा के बैठे, मनमोहन सिंह के बैठे, हामिद करज़ई के बैठे, महातीर मोहम्मद को ज़्यादा बैठे थे 3-4, हसीना वाजिद को ज़्यादा बैठे हुए 3-4, सद्दाम हुसैन को ज़्यादा बैठे थे 3-4। तो राजयोग तो खान को 2 बैठे हैं सोनिया, लेकिन ये बैठे कहाँ थे? ये मशरिक में बैठे थे। अच्छा, सिमत का भी बड़ा चक्कर होता है, प्लेस ऑफ बर्थ का भी पता हो, बड़ा ताल्लुक होता है। अब वो जो हैं साबका सदर पाकिस्तान आसिफ अली साहब, उनको 2 राजयोग नहीं 1 राजयोग था। अच्छा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 2 राजयोग के नहीं मालिक, 1 राजयोग के मालिक। ठीक है। अब शहबाज शरीफ 2 राजयोग का मालिक, उसने अपनी कर ली 2 दफ़ा, हो गए वज़ीर आला हुए पूरे। अब हम आगे निकले तो मुशर्रफ साहब 2 राजयोग के मालिक थे, जनरल ज़ियाउल हक साहब शहीद 2 राजयोग के मालिक थे, इमरान खान तो 2 राजयोग का मालिक है। अब वो 2 दफ़ा अपनी हुकूमत लेगा, 1 दफ़ा ली 1 दफ़ा फिर लेगा। अब हमारे मुल्क में तो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक तो जमहूरियत मजबूत ही नहीं, वज़ारत उज़्मा को निकाल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो खैर वो आएंगे दोबारा अपने। अच्छा फिर एक और बात, वो क्लॉकवाइज मालिक है, एंटी क्लॉक नहीं है। एंटी क्लॉक की उम्र कम है, क्लॉकवाइज की ज़्यादा है। अच्छा, क्लॉकवाइज भी। अच्छा सर एक चीज़ यहाँ पर मेरे माइंड में आ रही है, ये सारे मामला जो इस तरह के मामला चल रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान की सियासत पे, आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन रुकेगा या आपकी प्रेडिक्शन ठीक होगी? मैम में आपने कहा इलेक्शन होगा, सुबह इलेक्शन की मैं बात वो बताऊंगा आपको। अभी तो राजा लोब की बात करते हैं, उनके हाथ में राजा लोब भी है, बब्बर चरा। राजा लोब क्या होता है आम पब्लिक को अगर नहीं पता? हाथ में जुपिटर के मैदान पे राजा लोब है। अच्छा ठीक है, वो भी है उनके हाथ में, ये कम लोगों में होती है, इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, ये बात ज़हन में रखना। राजा लोब का मालिक हो, डुमरू रेखा भी उसके ही हाथ में है, ठीक है। फिर 1/10 भी है, 1/12 भी है, और अपने घर से भी है, और 2 मरीख का मालिक भी है, ये बड़ा कुछ है। तो जंगो जदल का मैदान ज़रूर हुआ था, पानीपत की ज़रूर लड़ाई हुई, तो बब्बर शेर में कुछ नहीं हुआ सोने, वाह, कुछ नहीं हुआ जी। 13 जमातें साथ थी,
पूरी फोर्सेस के साथ निकली, जो भी उनके पास जो इख्तियारात थे, तो बब्बर चे ने तुसी की कर लिया, कुछ कर सके? अल्लाह की रहमत है उसके साथ, उसके नाम में पावर है, उसकी पैदाइश में पावर है। जब वो पैदा हुआ था तो उस वक्त कौन सा लगन क्या था उसके अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि खान साहब के उसमें पावर है, नाम में, चीज़ों में, ज़ायचा उनका 1/10 का है, सारी चीज़ें हैं। सर आपको क्या लगता है कि खान साहब जो हैं अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन अगर होते हैं इस साल, जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें वज़ीर आज़म बनेंगे, तो आपके कहने पे बकौल आपने कहा है कि ये इस तरह लग रहा है, तो सर बाकी पार्टीज़ हैं, कोई पार्टी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसका ज़ायचा स्ट्रॉन्ग हो खान के आगे? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है। नहीं, आपने ज़ायचा सबके बनाए? बब्बर शेरा खान ना हो तो फिर बिलावल भुट्टो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। वो डबल बी का मालिक है। बे लाम अलिफ वाओ लाम, बे इज टॉरस, लाम इज एरीज, अलिफ इज एरीज, वाओ इज ए टॉरस, फिर वो लाम एरीज, वो कम्बिनेशन है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे इमरान खान अगर नहीं जीते तो बिलावल खान साहब के बाद आगे आएगा? कहीं आप ये इशारा तो नहीं दे रहे? खान एक बरगद का दरख्त है, पहले क्या उसके नीचे पौधे, दरख्त जब तक ये पनप ही नहीं सकते। जी। इलेक्शन मैम में है इलेक्शन, और बिल्कुल वो मेरी प्रेडिक्शन पूरी हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने 30 अप्रैल का कहा, वो तो हमारे मुल्क के सरबराह ने कह दी, तो पेशन हुई तो पूरी होगी। अब अगली कहानियां जो हैं, जो इलेक्शन आगे किया जा रहा है सुबह, जो वो कहानियां हैं कि जी दहशतगर्दी डाल दो KPK में, पंजाब में और डाल दो बातें, बजट वाली कहानी, ये कहानियां हैं। तो दहशतगर्दी का मुकाबला तो हमारी फौज बड़ा अच्छा जवाब दे सकती है। मैंने तो पहले भी कहा था कि हम अब पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। हाँ, पहले तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, मैं उल्ट कहा है। हमें इतनी पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो कहानियाँ हैं, इस पे अब जो भी जहन हैं उन्होंने भी मान लिया है, बाहर के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं खान को कि अब इलेक्शन कराना ज़रूरी हो गया है। ठीक है। और नहीं कराएंगे तो फिर बहुत से मामलात ऐसे हैं जो आगे की तरफ चले जाएंगे, जिसको फिर आप संभाल नहीं सकेंगे। इलेक्शन कैंपेन के लिए खान साहब को रोका जाएगा मज़ीद आगे, या इलेक्शन कैंपेन की जाएगी खान साहब की तरफ से? देखो, इलेक्शन की मुहिम तो शुरू हो गई, आगाज़ हो गया है उसका, और सबका राइट है। ये जो निगरान गवर्नमेंट है, इनका काम तो इलेक्शन कराना है, रोकना नहीं है। वो तो कानून के ख़िलाफ़, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी। तो दूसरी चीज़ है कि कल के बाद आप देखना इंशाल्लाह खान साहब रैलियों में भी आएंगे। वो जो बहुत बड़ा मामला है जो आज़ाद मीनार पाकिस्तान में, वो होगा, लेकिन वो डेट आगे पीछे हो सकती है। वो होगा। अच्छा। वो होगा। वो सिक्योरिटीज़ के मामला ले आए लोग, कुछ भी, वो PSL भी है ना शायद, तो वो तो होना ही होना है। और बस सबको ही पता खान ने आना है। खान ने तो पहले ही 8-9 महीने से अपनी तैयारी की हुई है। अच्छा। उसको अब जलसे जुलूसों की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही वो कह दे ओ इलेक्शन शुरू, तो सारी आवाम आ जाए। सर आपने सारे दुनिया के, आज आपने देखा नहीं कि खान साहब हाई कोर्ट गए थे? हाँ। गए तो क्या उन्होंने क्या हुआ था, हर जगह से आवाम आ गई। जी, आप क्या कह रहे हैं? सर आपने सारे जितने भी पूरी दुनिया आप घूमे हुए, इंटरनेशनल पामिस्ट आपका एक तारुफ है। आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में भी हमें देखते हैं, आपको कॉल्स भी आती हैं, मुझे उस बारे में बताएं कि खान के टक्कर का वहाँ पर कौन सियासतदान है, जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप? अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप। और मैं ये पेशन गोई करने लगा हूँ जी कि ये जो इमरान खान साहब जब आएंगे वज़ीर आज़म, तो उधर डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे। अच्छा। अमेरिका में जीत जाएंगे। और जैसे इमरान खान पहले डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान थे वाइट हाउस में, इस दफ़ा भी होंगे। जी, यानी वहाँ पे भी एक सजेगा माहौल PTI का। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ सिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कराची है, कराची वाले लोग जानना चाहते हैं कि आपने लास्ट टाइम भी कहा जमात इस्लामी ये वो मतलब वो भी पावर में नज़र आएगी जमात इस्लामी कराची के हवाले से। उनका मेयर भी आपने कहा जमात इस्लामी का रहेगा, पीपल्स पार्टी का आपने कहा होल्ड कराची में रहेगा। क्या PTI कराची में होल्ड अपना नहीं संभालेगी सिंध में? जब गवर्नमेंट आएगी तो पाश हो जाएगी। जब
इमरान खान साहब आएंगे, अब तो उनका होमवर्क भी मजबूत है और एक दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अब उन्हें अच्छे बुरे का भी समझ आ गई, उन्होंने तकालीफ भी ली और उनका हौसला भी पस्त नहीं कोई कर सका, असाबी भी वो मजबूत। तो जब वो नेक्स्ट आएंगे तो वो आप देखिएगा, लेकिन वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे। मतलब पीटीआई आपको लग रहा है कराची में? पीटीआई बहुत काम कर जाएगी, कराची नहीं सिंध में ही कर जाएगी। सिंध में जो ये सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर सके, इमरान खान जब आएगा वहाँ तक भी खान पहुँचेगा। अच्छा जी, खान के लोग पहुँचे या गवर्नमेंट के हवाले से, जैसे भी खान साहब ऑर्डर दें। अच्छा, पहले आपने कहा खान साहब विनर होंगे आपकी रीडिंग के मुताबिक, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीडीएम? देखिए, सूबों की बात की जाए तो सूबा जो सिंध है वो पीपल्स पार्टी के पास ही आएगा। तो खान कराची में, जी हाँ, तो वो सेकंड नंबर वो पीपल्स पार्टी ही है। अच्छा, अभी सूबे के हवाले से बात कर रहा हूँ। और केपीके में खान है, बलूचिस्तान ज़रा मिक्स है, और पंजाब खान डांट डाल देगा, तो जाहिर है सेकंड फिर वही आया, पीपल्स पार्टी। बड़ा अच्छा। परवेज़ इलाही का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई है। वो अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ेंगे, मजबूत पाँव रख दिया उन्होंने पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ, वो नहीं जाएंगे। और मोनस इलाही को कोई बड़ा ओहदा मिलता है पीटीआई में? मिनिस्टर होंगे। अच्छा, मिनिस्टर होंगे पंजाब के। ठीक है। हाँ, अगर वो एमपीए का इलेक्शन लड़ते हैं तो पंजाब के मिनिस्टर। फवाद चौधरी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ब्राइट फ्यूचर है। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके अहले खाना भी आ सकते हैं, उनकी फैमिली से भी मुझे लगता है कि शायद वो भी टिकट लड़े। जी, अच्छा, जी जी। टिकट्स का सर बड़ी बात आप कर रहे हैं, टिकट्स में आपस में रोला तो नहीं इनके हो जाएगा पीटीआई का? मैं नहीं समझता, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खान साहब जब टिकट्स का इंतखाब कर ले तो मैं वो लिस्ट को देखूँ तो मैं बता दूंगा कौन से लोग जीतेंगे, कौन से लोग हारेंगे, कौन से लोग मुनहरिफ होंगे। तो मुनहरिफ के लिए मैं ज़रूर कहूँगा खान साहब इनको तो बाहर निकाल लेना। अच्छा, तो बाकी जो बच गए मैं क्या प्योर हैं, जो मर्जी रखें। खान साहब के साथ कोई ज़ाती ताल्लुकात तो नहीं है? ये सवाल पर्सनल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं खान को बड़ा लाइक करता हूँ। अच्छा। और जब मैं खुद क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मेरे खान आइडियल था। आप बॉलर थे, बैट्समैन थे, कीपर थे? मैं ऑलराउंडर था। उनके बाल आपके धोनी वाले हैं ना, तो शायद मैं कहा कीपर होंगे। नहीं, ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर थे। चले नाजरीन, ये देखें आज तो एम ए शहजाद साहब की हमने, सर आपकी एज क्या है ये भी लोग पूछते हैं। मैं अब दोबारा जो है ना, हॉक जो है इसने नए पर निकाले। अच्छा, अब हम दोबारा 40-50 साल जिएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, 100-200 साल ज़िंदगी दे आपको। आमीन आमीन। कि 200 साल के तो नहीं है अभी? तजर्बा कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दुनिया घूमी है, बेशुमार लोगों को पढ़ा है, लाखों को मैंने हाथ बढ़ाया, और तो ज़ाहिर एक्सपीरियंस मेरा बड़ा है, ज़्यादा है, मेरी उम्र से ज़्यादा है। ठीक है सर, आज हंसते हुए भी आप अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो आप बब्बर शेरा ये ओ तनु क्या देता है, ये तो बच्चा करने लग गया। वो एग्रेसिव हो गया था मैं। वो बात ये थी कि जब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि खान नहीं जाएगा जेल, खान को हथकड़ी नहीं पड़ेगी सर, और लोग फिर मुझे मैं जब देखता था कि क्या जुल्म हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये मेरी कौम को लड़ा रहे हैं, ये कभी बल्तिस्तान से पुलिस ले आए हैं, ये क्या कर रहे हैं, मुझे फिर पुलिस भी तो हमारी है ना, हमारे लोग हैं, मेहमान थे हमारे। मैंने कहा ये क्या किया जा रहा है। एक चीज़ बड़ी अच्छी थी सर उधर, बताऊं मैं आपको क्या थी, कुछ मेरे दो सहाफ़ी हैं उन्होंने कवर किया, उन्होंने बताया ये कहते कि वहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी कि जो लोग आ रहे हैं ना पीटीआई के, जो जिनके साथ पुलिस वालों के साथ, वो पानी की बोतलें पुलिस वालों को भी दे रहे हैं, उन लोगों को भी दे रहे हैं, मतलब पुलिस के साथ उनका रोला पड़ा है। हमें पता था ना इनको कि देखो दूसरे बल्तिस्तान से आ गए, बल्ती आ गए। तो बात ये थी, मुझे गुस्सा ये आता था कि जब मुझे अल्लाह के हुक्म से समझ है खान को नहीं ले जा सकते, खान के हाथ में हथकड़ी नहीं डलेगी, तो ये बदमाशी क्यों हो रही है। तो मैं फिर गुस्सा कहता, ओए बब्बर शेरा, वो हथकड़ी नहीं हो बनी। तो इसलिए सर आज मैं रिलैक्स हूँ कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बात का नहीं है, मुझे अपनी तारीफ नहीं चाहिए, मुझे ये हुआ कि यार एक पेट्रोटिक नहीं जा सका। क्या बात है नाजरीन। एम ए शहजाद साहब, सर आपका जो बब्बर शेर है ना, आपको पता है कोई बहुएं ऐसी हैं जो सास को कह रही हैं बब्बर शेरा कह देता काम नहीं करना, उनके घर लड़ाइयाँ पड़ गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बब्बर शेरा में यही कहूँगा कि जो लड़कियाँ हैं वो अपने हस्बैंड
के लिए वैसे ही मोहब्बत के साथ रहें, उनके आगे बब्बर शेर ना, उनके आगे लाइनस रहें, लाइन्स रहे, लाइनस शेर नहीं, शेर, ठीक है, ठीक है ना, बस बाकी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, प्यार सर। ये मोहब्बत तो से चले। कॉमेडी वगैरह थोड़ी सी होनी चाहिए क्योंकि हमेशा हम सीरियस प्रोग्राम कर रहे होते हैं। बाकी नाजरीन, आप लोगों के जो सवाल आते हैं, जो एक सवाल मैं शहजाद साहब से करता हूँ, आज मूड में भी अच्छे हैं तो आई होप अच्छे अच्छे जवाब भी देंगे, हमेशा अच्छे ही देते हैं, लेकिन देखते हैं कि अब आपका क्या बताएंगे। अच्छा सर, पहला नाम है अनम शहजादी, 1 नवंबर 1988, मदर का नाम है नसरीन कौसर। आई अप्लाई फॉर USA विजिट वीज़ा विद माई फैमिली, कैन आई गेट इट, कैन यू टेल मी सम दुआ। या बर्रू या तवाबू पड़े, और अगर थोड़ा डिले भी हो जाए तो अगले साल इंशाल्लाह है। हैदर हबीब के नाम से आईडी है, आलिया नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1985। फ्यूचर इस साल बेहतरी और 2-2.5 साल के बाद अच्छा अरूज होगा इंशाल्लाह। जी सर। सलीम अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। फलक शेख नाम है मेरा, शेर नहीं है। पहली बार आपका चैनल देखा, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा सवाल का जवाब अगले प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। सलीम अहमद कराची से आपको सर सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे ख्याल से ये वो सलीम साहब मेरे साथ अमेरिका में तो नहीं थे, ह्यूस्टन में? अच्छा, देखें, नहीं उन्होंने कराची लिखा हुआ है। नहीं, अमेरिका थे, मैं सलीम वही हैं। सलीम अहमद, जी चलें वही होंगे। अच्छा सर, नेक्स्ट है तैयब रहमान। तैयब रहमान नाम है, डेट ऑफ बर्थ 17/1/1992, मदर का नाम रज़िया है। फ्यूचर का बता दें। ये साल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तबरक अवान कह रहे हैं, ओ बब्बर शेरा लव यू सो मच। ओ थैंक यू सोनिया, क्या बात है। NZR कह रहे हैं अल्लाह ब्लेस यू बोथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। ऐसे कमेंट भी हैं, कोई लोग दुआएं देते हैं। उसामा हसन कह रहे हैं, फादर का नाम है सनाउल्ला, डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1998। कारोबार के लिए वो पूछना चाह रहे हैं, कुछ बीमारी भी है उस वाले से भी जानना चाह रहे हैं, बीमार रहते हैं। इंशाल्लाह अगले साल से बेहतरी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। उज़मा कैसर हैं, मेरा नाम उज़मा है, मदर का नाम कमरुन निसा है, डेट ऑफ बर्थ है 11/1/1978। हस्बैंड का नाम कैसर। मुझे पूछना है कि मेरे 3 किड्स हैं, 2 बेटी 1 बेटा, क्या मुझे नारीना औलाद होगी? बहुत एक नरीना होगी, आगे क्या करनी है, बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे काम करें इंशाल्लाह। उसामा हसन, फादर का नाम सनाउल्ला, एज 24, 6 मंथ। जायचा चेक करना है सर, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और फौरी कॉल्स नहीं करनी, जब मैं इजी होऊंगा तो बता दूंगा। सर नाजिया तुफैल है, जुनेद अनवर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1995, मदर का नाम नाजिया है। जॉब कब होगी और बाहर का प्लान कब तक होगा? ये जियोलॉजिकल इंजीनियर UET से। अच्छा, वो ये है कि ये साल अच्छा है, अगर नहीं तो फिर 4 साल के बाद जाओ। नहीं तो आप 4 साल के बाद जाएं। नसरीन अख्तर हैं, ये कह रही हैं बेटे के मुस्तकबिल के बारे में बता दें। पैदाइश है सुबह 7 बजे, 27 नवंबर 1989। पाकिस्तान में कामयाबी होगी या किसी दूसरे ममालिक में? नाम दोबारा बताएं सर। इनका नाम है, बेटे के बारे में बेसिकली ये पूछ रहे हैं। नसरीन अख्तर के नाम से ID है, बेटे के मुस्तकबिल लिखा हुआ, नाम नहीं लिखा सर। आगे चलें, फ़र्क करें सवाल को। और उन्हें बल्कि डांटे कि आपने क्या किया है, आपने सारा, मैं उनको देख रहा हूँ, आगे नाम ही नहीं है। तो फिर मैं कह रहा हूँ, जो सवाल है जिसके लिए वो अपना नाम दे, उस जिसका पूछना है उसका नाम, उसकी अम्मी का नाम और तारीख पैदाइश। अब बात वो कर रहे हैं जी बेटे की, नाम अपने दे रहे हैं, नाम अपना दे रहे, ठीक है सर। नेक्स्ट है, मेरा नाम है इलियास, अम्मी का नाम है सुरैया बीबी, डिस्ट्रिक्ट गुजरात से हैं ये। 20/1/1983, काम के लिए पत्थर कौन सा रास आएगा? नीलम ही पहनने लंबी उंगली में इंशाल्लाह बेहतर, और तस्बीहात में या हय्यू या कय्यूम या रज़ाकू या फ़ताहू। ठीक है। समीउल्लाह, डेट ऑफ बर्थ 17/10/1994, मदर का नाम है बुशरा। सर मेरा फ्यूचर बता दें प्लीज़। ये साल जो है ना, अगस्त के बाद इंशाल्लाह बेहतरी है इंशाल्लाह। सर कंज अब्बास हैं, डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1893, बर्थ प्लेस है गुजरांवाला। हाँ, कैंसिल करें डांट के, 1893 लिखा हुआ, ये देख। हाँ बस गलत है ना, डांट रहे हैं बस, बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं। अब लोगों के सवालों का हक खा रहे हैं। जी सर। अब्दुल अलीम कुरैशी हैं, सर मैं अपने पाँव पर कब कामयाब बिजनेसमैन बनूंगा, कब खड़ा हूँगा? नाम अब्दुल अलीम, 17/4, आगे आपने लिखा ही नहीं है, 17/4। आप ना खुद फलक अपनी नज़र से देखें, जो फजूल सवाल हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है वो बोले ही ना आप लोगों के
सवालों के जवाब जी का सर, टाइम जा रहा है। मेरा नाम है नूर शाह है, शारजा में रहती हूँ। बच्चों के माली हालात अच्छे नहीं हैं, कारोबार भी नहीं चल रहा, क्या करूँ? उम्र नहीं लिखी। नहीं सर। अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह बेहतरीन। 30 जनवरी 1978, मदर का नाम है बिरमंद बेगम। फ्यूचर के बारे में बता दें, इंग्लैंड जा सकेंगे? कोई नाम नहीं आ गया। अवैस नाम है, अवैस खान। अगले साल से बेहतरी है। जी सर। हम ईरा हाशमी, मदर का नाम है अतीका खातून, 27 जुलाई 1969। परेशानियां कब ख़त्म होंगी? अपनों से रिलेशन कब बेहतर होंगे? हुमैरा हाशमी होगा, नाम गलत पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल से बेहतरी सवाल करें। अगला सवाल सर नेक्स्ट है हसन उस्मान, मदर का नाम है नसरीन अख्तर, डेट ऑफ बर्थ 27 नवंबर 1989। फ्यूचर पाकिस्तान में है, कैसा है, या किसी और कंट्री में जाना होगा? बाहर ही चले जाओ, बेहतर रहोगे। सर बहुत से लोग प्यार मोहब्बत आपको दे रहे हैं। आसिफ शहजाद हैं, वालदा का नाम है शनाज, 11/11/1981। कारोबार में कब बेहतरी आएगी? मकान अपना कब लेंगे? 3 साल के बाद इंशाल्लाह। मोहम्मद वकार, 2 जुलाई 1986। मदर का नाम है मुसर्रत। सर काइंडली शादी और औलाद के बारे में बता दें, मेरी डिवोर्स हो गई है, दूसरी शादी कब होगी? इस साल कर लो, अगले साल के मार्च तक कर लो, और आगे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। असमत कमाल हैं, सर मेरी डॉटर है, नाम है हानिया अहमद। हर डेट ऑफ बर्थ इज़ 14 दिसंबर 2020। व्हेन शी स्टार्ट वॉकिंग। मदर का नाम है रिजवाना, फ्रॉम यूके। इस बच्ची को ना रुद्राक्ष का बीट पहना दे गले में, अल्लाह खैर करेगा। जी सर। चलें भाई जी। अच्छा सर, ये कमेंट है एक मैं लेना चाहूँगा। ये एक NYCUSA के नाम से, ये बंदा गायब का नॉलेज नहीं रखता, इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है, इसको खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए, तो ये बड़ा पॉजिटिव बता रहे हैं। देखो मैंने तो हमेशा ही कहा कि खान साहब पे ख़तरा है, तो बिल्कुल सिक्योरिटी होनी चाहिए। और आज के व्लॉग पे भी जो कल का गुजरा, उसमें मैंने 3 से 4 का टाइम गलत बताया। जी बिल्कुल, टाइम आपने साथ साथ दिया। अदनान मकसूद है, सर डेट ऑफ बर्थ 14/6/1981। बर्थ प्लेस लाहौर की है। फ्यूचर बता दें, हालात कब ठीक होंगे? बहुत परेशानी है। अगले साल से इंशाल्लाह बेहतरी। नाम ज़िशान, 21/12/1991। फ्यूचर कैसा होगा? 2 साल के बाद बेहतरी। 30/1/1966। ये इनकी बड़ी मुश्किलात हैं लाइफ में। अबीदा इनका नाम है, मदर का नाम है फैज़ल बेगम, जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। अब्दा नाम है, फजल बेगम है उनकी वो अम्मी। तो अभी सेहत का भी ख्याल रखो, 2 साल से बाद बेहतरी। जी सर। सर आप खुद देखें कमेंट्स कितने ज़्यादा हैं चलें जी लोगों के जो अपने बारे में। लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। खालिद खान, एज 9 नवंबर 1971। मदर का नाम है सईदा खाना। मेरे हालात कब ठीक होंगे, माली हालात? यही साल से इंशाल्लाह। और भी लोगों के सवाल आते हैं, बाकी जो लोग जानना चाहते हैं अपने बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लें, कोई मसला नहीं, हम सबके जवाब देंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, अब हम चलते हैं आज की अच्छी बात पे, जो शहजाद साहब हमें बताते हैं। देखिए जी, बड़ा महंगाई का तूफ़ान उठा होता है। अब जब इमरान खान साहब थे तो महंगाई तो नहीं थी, लेकिन मैं किसी दुकान पे जाता था कुछ चीज़ लेने, महंगाई इतनी कितनी नहीं है, और जी इमरान खान आया, उन्हें महंगाई कर दी थी। मैं कहा चीज़ है ही नहीं इन्हें दी। तो मैं कभी DC को कह देता था, इसी को कहता था, यार ये बंदा 2 नंबर है, इसको पकड़ो। तो नर्ख के हवाले से जो कीमतें ज़ायद लगा देते थे। तो खैर मैं एक बात बताना चाहता हूँ तमाम अपने मुल्क के, कौम के लोगों को, जो भी लोग सौदा ख़रीदते हैं, बाज़ार जाते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, अमीर तो चलो छोड़ जाते हैं, वो पूछते ही नहीं कितने का, दे जाते हैं। तो जो दुकानदार, यानी कि हुकूमत ने एक नर्ख तय कर दिया है जी सर, कि जी आटा कितने रुपए किलो है, गंदम का रेट ये है, चावल का ये, घी का ये, तो कोई दुकानदार उस रेट के से ज़ायद पैसे ले तो ऐसे लोग की बिल्कुल कंप्लेन करनी है, शिकायत करनी है। AC को कहें, DC को, जो भी है मुतलका दारा, उसको कहें 1 माह सज़ा है उस शख्स को। तो 20% महंगाई ऐसे भी कम होगी, क्योंकि हम तो मौका ढूंढते हैं। अगर रमज़ान भी आ रहा है तो ये चीज़ें लोग हम करेंगे। कहते हैं हम मौका ढूंढते हैं। पेट्रोल अगर 10 रुपये बढ़ा है, हम 20 रुपये किराया बढ़ाते हैं।
हम मौका ढूंढते हैं। एक बस है, उसमें 50 शख्स बैठे हैं, तो हर बंदे पे 20-20 रुपए बढ़ा दिए, तो 25 था 10,000 रुपए। तो यार हर बंदे पे 2-2 रुपए बढ़ाओ ना, पेट्रोल तो बढ़ा है 5 रुपए या 1 रुपए या 8 आने बढ़ाओ। तो ये फ्रॉड है एक बहुत बड़ा, इसको पकड़ा जाए। जी सर, एक फ्रूट्स के हवाले से भी मैं बात करूंगा आपसे कि जो फ्रूट्स का कहते हैं जी हम अच्छी क्वालिटी का लेकर आए हैं, जबकि सरकारी रेट उसका कुछ और होता है। इस पे बड़ी बहस हो रही होती है कि हमारे पास ताज़ा और अच्छा फ्रूट है, इसलिए ये 200 रुपये दर्जन केले हैं, अगर आपने दूसरे लेने हैं तो ये 100 रुपये केले हैं, जबकि सरकारी रेट 80 रुपये होता है। ये बड़ा मसला है। ये वही सारा ही ना, ये डीसी का काम है, इसी का, ये उसी चीज़ को छापे मारे और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे मारे। ये इसमें ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ों का बड़ा हाथ है, उनको भी पकड़े। जी चले सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाजरीन, एम.ए. शहजाद खान साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आपने देखा कि आप लोगों के सवालात के जवाब भी इन्होंने दिए, अच्छी बात भी हमें बताई है। जो भी अपडेट आएगी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एम.ए. शहजाद साहब की क्या प्रेडिक्शन होती है, और हाँ, जो गलत होगी उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे सर। अभी तक तो कोई नहीं हुई, इसलिए हमने बात नहीं की। फलक चेक तो इस चक्कर में है कि खान की कोई प्रेडिक्शन गलत हो तो नो डाउट, सच्ची बात वो इस चक्कर में है। और हम ये चाहते हैं कि जो हम पेशन गोई कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, वो हमेशा सच हो गया अल्लाह के हुक्म से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। नहीं, मैं चाहता हूँ आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन ठीक होगी तो लोग मुझे भी देखेंगे। जी ठीक। चले सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाजरीन, ये जस्ट ए कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है, मैं हमेशा से कहता हूँ। बाकी जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम.ए. शहजाद खान साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।